हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट दानिश और आज हम बात करेंगे ओलांज़ापिन टैबलेट्स के बारे में। फ्रेंड्स, ओलांज़ापिन ये एक एटिपिकल एंटीसाइकोटिक क्लास की मेडिसिन होती है। इसको गंभीर मानसिक रोगों के इलाज में दिया जाता है और डब्ल्यूएचओ ने इसे अपनी एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में रखा हुआ है। तो आज हम ओलांज़ापिन टैबलेट्स के बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे। जैसे कि ओलांज़ापिन टैबलेट्स किन किन स्ट्रेंथ में आती है, किन किन ब्रांड नेम्स के साथ ये मार्केट में अवेलेबल है, इसके क्या क्या उपयोग होते हैं, किस तरह से ये काम करती है, इसकी डोज़ क्या होती है, इसको यूज़ करने से क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसको यूज़ करते समय हमें किन-किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे ओलांज़ापिन टैबलेट्स की ड्रग इंटरैक्शंस के बारे में, यानी कि ये टैबलेट किन-किन दूसरी मेडिसिन से इंटरैक्ट करती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें हम ओलांज़ापिन टैबलेट्स की स्ट्रेंथ के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg और 20 mg की स्ट्रेंथ में आती हैं। और बात करें इसके कुछ फेमस, कुछ पॉपुलर ब्रांड्स की, तो ये ओलियांस के नाम से, ओलिज़ा के नाम से, ज़िप्रेक्सा के नाम से, ओलान के नाम से, टोलास के नाम से, ओलीमेल्ट के नाम से, इन नामों से मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा इसको और भी ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। और बात करें हम ओलांज़ापिन टैबलेट्स के यूजेस की, तो ओलांज़ापिन टैबलेट्स को सिज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर, इन दो मानसिक बीमारियों के इलाज में इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है। सिज़ोफ्रेनिया एक ऐसा मानसिक रोग है जो व्यक्ति के विचार, व्यवहार और भावनाओं को प्रभावित करता है। जो मरीज़ है वो भ्रम और मतिभ्रम की अवस्था में रहता है। उसको उदासी रहती है, कुछ काम करने में, उसको अपने काम करने में परेशानी होती है। उसको ये लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, उसको अजीब-अजीब सी आवाज़ें आती हैं, उसको लगता है कोई उसको नुकसान पहुँचा देगा। तो सिज़ोफ्रेनिया में इस तरह के सिम्पटम्स आते हैं, तो इसके इलाज में ओलांज़ापिन टैबलेट्स को डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। और इसके अलावा ओलांज़ापिन टैबलेट्स को बाइपोलर डिसऑर्डर में भी दिया जाता है। इसमें व्यक्ति का जो मूड है वो बदलता रहता है। कभी जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा उसको खुशी का एहसास होता है, उसको यूफ़ोरिया हो जाता है। कभी जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, उसको बहुत डिप्रेशन हो जाता है। तो उसमें व्यक्ति का जो मूड है वो बदलता रहता है। जो पेशेंट है उसमें चिड़चिड़ापन रहता है, उदासी रहती है, उसको नींद ठीक से नहीं आती है, नींद में उसके बदलाव हो जाता है। वो अपने कामों को ठीक तरह से नहीं कर पाता है, शरीर में एनर्जी की उसके कमी रहती है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर में इस तरह के सिम्पटम्स भी आते हैं। तो सिज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर, इन दोनों मानसिक रोगों के इलाज में ओलांज़ापिन टैबलेट्स को दिया जाता है। और बात करें ये टैबलेट किस तरह से काम करती है, तो जो ओलांज़ापिन मेडिसिन होती है ये ब्रेन में डोपामिन और सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, जिससे ब्रेन में सेरोटोनिन और डोपामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनका जो लेवल है वो एक बैलेंस में बना रहता है, लेवल उनका बैलेंस में रहता है। जिससे जो व्यक्ति के विचार, व्यवहार, भावनाएं, जो मूड है वो नियंत्रित रहती हैं। तो इस तरह से ये टैबलेट काम करती है। और बात करें इसकी हम डोज़ की, तो फ्रेंड्स, ये एक प्योरली प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है। इसको हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर जैसे कि साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही यूज़ करना चाहिए। इसकी जो जनरली डोज़ होती है वो 5 mg से लेकर 20 mg पर डे होती है। जो इसको दिन में एक बार भी, जनरली रात को सोते समय, या मरीज़ की जो कंडीशन है, जो बीमारी है उसके अनुसार इसको दिन में 2 बार भी, सुबह शाम भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। इसकी जो दिन की मैक्सिमम डोज़ होती है 24 घंटे में, वो 20 mg से ज़्यादा इसको नहीं देते हैं। तो मरीज़ को क्या डोज़ देनी है, कितनी ड्यूरेशन तक देनी है, ये सब डिपेंड करता है पेशेंट की बीमारी के ऊपर, और डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार ही इसकी डोज़ और डोज़ की ड्यूरेशन को पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। कभी भी इस मेडिसिन को स्वयं से ना लें, हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इस मेडिसिन को लें। और बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो इस ओलांज़ापिन टैबलेट को यूज़ करने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि चक्कर घुमेर का होना, नींद का आना, इसके अलावा वज़न का बढ़ जाना, मूवमेंट डिसऑर्डर से हो सकता है, चलने में परेशानी हो सकती है, मांसपेशियों में दर्द रह सकता है, मरीज़ को थकान महसूस होती है। इसके अलावा मुंह में खुश्की का आना, कब्ज़ का हो जाना, बेचैनी का होना, पोस्चरल हाइपोटेंशन, इस तरह के इससे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। या लॉस ऑफ लिबिडो पेशेंट को हो जाती है, काम इच्छा में कमी हो जाती है, या नपुंसकता की समस्या होती है, या किसी तरह की कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। तो ओलांज़ापिन टैबलेट्स को यूज़ करने से इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। अगर आपको इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए।
और बात करें हम ओलांज़ापिन टैबलेट्स को यूज़ करते समय हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये है कि अगर कोई एलर्जिक है ओलांज़ापिन मेडिसिन को लेकर, उस कंडीशन में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड मेडिसिन होती है, इसको यूज़ नहीं किया जाता है। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में, यानी कि जो महिला गर्भवती होती हैं या जो महिला अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं, उन महिलाओं में भी ये टैबलेट पूरी तरह से कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। इसके अलावा जो बूढ़े लोग होते हैं, उन बूढ़े लोगों को जो डिमेंशिया डिसऑर्डर होता है, जो एक भूलने की बीमारी होती है, ऐसे बुज़ुर्ग पेशेंट में भी ये टैबलेट पूरी तरह से कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। और इसके अलावा अगर किसी को किडनी की, लीवर की कोई हार्ट डिजीज़ होती है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, डायबिटीज़ होती है, दौरे पड़ते हैं, ग्लूकोमा की समस्या होती है, ब्लड प्रेशर लो रहता है, पार्किंसन डिजीज़ होती है, जो प्रोस्टेट है, पुरुषों में जो प्रोस्टेट का साइज़ है जब वो बढ़ जाता है, एनलार्ज प्रोस्टेट की समस्या होती है, इस तरह के सभी लोगों में इस टैबलेट को यूज़ करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए और इन लोगों को अपनी इन बीमारियों के बारे में डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए। इसके अलावा इस टैबलेट का जो ट्रीटमेंट है वो कभी भी स्वयं से अचानक से बंद ना करें, क्योंकि इसको अगर आप खुद से अचानक से बंद कर देते हैं तो इस मेडिसिन के विड्रॉल सिम्टम्स आ जाते हैं। यानी कि जिस बीमारी के इलाज में आप इसको यूज़ करते हैं, जब तक आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको आराम मिलता है। अगर आप इसको बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए अचानक से बंद कर दें तो वो बीमारी जो होती है उसके सिम्टम्स और तेज़ी के साथ उभर कर आते हैं। या मरीज़ को उल्टी मतली हो सकती है, मरीज़ को नींद ना आने की समस्या हो सकती है, मरीज़ को बेचैनी हो सकती है, भूख कम लग सकती है, शरीर में कमज़ोरी का एहसास मरीज़ को होता है। तो अगर आप इसको अचानक से बंद कर देते हैं तो इस तरह के सिम्टम्स मरीज़ में आते हैं। तो इसलिए इसको हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इसके ट्रीटमेंट को रोकना चाहिए और इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें इसकी डोज़ को आहिस्ता-आहिस्ता कम करके इसके ट्रीटमेंट को रोका जाता है। तो ओलांज़ापिन टैबलेट्स को यूज़ करते समय हमें इन सब बातों की सावधानी रखनी चाहिए। और बात करें हम ओलांज़ापिन टैबलेट्स की ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में, यानी कि ये टैबलेट किन-किन दूसरी मेडिसिन से इंटरेक्ट करती है। तो फ्रेंड्स, ओलांज़ापिन जो मेडिसिन है ये कुछ दूसरी अन्य मेडिसिन से इंटरेक्ट भी करती है, जैसे कि फेनोटोइन, फेनोबार्बिटल, कार्बामाज़ेपिन, फ्लूवोक्सामिन, प्रोबेंसिड, इसके अलावा मेटोप्रोलोल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, कोडीन, मॉर्फिन, डुलोक्सिटिन, फ्लुओक्सिटिन, इसके अलावा एल्प्राज़ोलम, लोराज़ेपाम, डायाज़ेपाम, क्लोनाज़ेपाम। तो इस तरह की मेडिसिन से ओलांज़ापिन जो टैबलेट्स हैं वो इंटरेक्ट करती हैं। अगर आप इनमें से किसी भी तरह की कोई भी मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं तो इन मेडिसिन के बारे में आप अपने डॉक्टर को ओलांज़ापिन टैबलेट्स यूज़ करने से पहले इन टैबलेट्स के बारे में या इस तरह की मेडिसिन के बारे में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी ओलांज़ापिन टैबलेट्स के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहें। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय फ्रेंड्स।